हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे चैनल पर आपको गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। आज के वीडियो में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की एक ऐसे ही रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जिसमें 12th पास, 10th पास या ITI सर्टिफिकेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड APSSB ने लोअर डिवीजन क्लर्क, LDC, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JSA और ड्राइवर की वैकेंसीज निकाली हैं। टोटल 205 वैकेंसीज निकाली हैं जिसमें एक्सपीरियंस पर्सोनल को इनवाइट किया गया है अप्लाई करने के लिए। तो आइए इस नोटिफिकेशन को चेक करते हैं, लेकिन उससे पहले तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये बताती हूँ कि आपको यह नोटिफिकेशन मिलेगा कहाँ पर। इसके लिए आप गूगल पर जाइए और APSSB टाइप कीजिए। APSSB टाइप करने पे apssb.nic.in का पेज दिखेगा आपको, उस पर क्लिक करिए तो ये इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसका एड्रेस है apssb.nic.in। इस पे आप लेटेस्ट न्यूज़ वाले सेक्शन पर आएंगे तो आपको 28 जनवरी 2026 का एक एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। एडवर्टाइजमेंट फॉर कंबाइंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2026, इस पे आप क्लिक करिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन दिख जाएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 02/2026। तो ये हमारा नोटिफिकेशन है। तो अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने कंबाइंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 25 फरवरी 2026 है शाम के 3 बजे तक। यानी कि 25 फरवरी 2026 के 3 बजे से पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। और रिटर्न एग्ज़ाम की डेट भी दे रखी है जो कि 29 मार्च 2026 रहेगी। तो इस नोटिफिकेशन के ज़रिए वेरियस डिपार्टमेंट जिनकी लिस्ट दी गई है उनसे उनके एलिजिबल कैंडिडेट्स को इनवाइट किया है LDC, JSA और ड्राइवर की पोस्ट पर। इन्हीं डिपार्टमेंट्स के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये इंटरनल वैकेंसीज निकाली हैं APSSB ने। तो सबसे पहले तो LDC की वैकेंसीज निकाली हैं जिसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट के हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन से आप अप्लाई कर सके, डिपार्टमेंट के लोग अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए MTS होना चाहिए आपको कम से कम 8 साल के लिए, और इसके अलावा आप 12th पास होने चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप स्किल्ड कॉन्टीजेंसी स्टाफ हो और कम से कम 12 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है डिपार्टमेंट में, 12th पास हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से वेरियस डिपार्टमेंट्स लिस्ट किए गए हैं जैसे कि पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड वाटर सप्लाई, DC लेपाराडा, DC ईटानगर और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इसमें लिस्ट किए गए हैं। तो अगर आप उस डिपार्टमेंट से हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से JSA यानी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की वैकेंसीज निकाली है जिसके लिए आप सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्ट्रेशन के हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर थर्ड पोस्ट ड्राइवर की है, उसके लिए भी उन्होंने डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं। तो वहाँ के जो स्किल्ड ड्राइवर्स हैं जिन्होंने 10th पास कर रखी है और जिनके पास ITI सर्टिफिकेट है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से टोटल वैकेंसीज 205 वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्पेसिफाई की गई हैं वो ये है कि आपको क्लास 12th पास होने चाहिए, आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर, और इसके अलावा आप अगर आपने MTS के तरीके से कंसर्न डिपार्टमेंट में हो तो आपके पास में 8 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर अगर आप स्किल्ड कंटीजेंसी स्टाफ की तरीके से डिपार्टमेंट में हो तो 12 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने के लिए अगर आप MTS हो तो आपकी एज 45 ईयर्स से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, और अगर आप स्किल्ड कंटीजेंसी स्टाफ हो तो एज क्राइटेरिया डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। पे लेवल LDC और JSA की पे लेवल 25,500 से 81,100 तक जाती है।
इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट ड्राइवर की है, जिसके लिए आपको 10th पास होने चाहिए, आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आप अगर कंटीजेंसी स्किल ड्राइवर हो तो आपके पास में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आप हैंडीमैन हो तो आपके पास में 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपकी सैलरी वही 25,500 से 81,100 तक रहेगी। अप्लाई करने के लिए आपको 150 रुपये की फ़ीस पे करनी की पड़ेगी APST कैंडिडेट्स को, और जनरल कैंडिडेट्स को 200 रुपये की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। PWBD कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है। सिलेक्शन के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, जो कि 2 स्टेजेस में होगा। LDC और JSA के लिए फर्स्ट स्टेज में रिटर्न एग्ज़ाम होगा और सेकंड स्टेज में टाइपिंग टेस्ट होगा। और ड्राइवर के लिए फर्स्ट स्टेज में रिटर्न एग्ज़ाम होगा और सेकंड स्टेज में ड्राइविंग टेस्ट होगा। LDC और JSA का जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, 200 नंबर का, 2 घंटे का टेस्ट होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट किया जाएगा। और स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट में आपकी टाइपिंग स्पीड जज की जाएगी, जिसमें कम से कम आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए। टाइपिंग टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फिर ड्राइवर की पोस्ट के लिए रिटर्न टेस्ट होगा, जो कि 2 घंटे का टेस्ट होगा, 200 नंबर का, जिसमें भी वही जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और टेक्निकल पेपर पूछा जाएगा। स्टेज 2 में ड्राइविंग टेस्ट होगा। ड्राइविंग टेस्ट भी क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट होगा और आपके पास में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। इसके अलावा इसमें सिलेबस भी दे रखा है टेस्ट का, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है वेबसाइट पर जाके, और इसके लिए आप के पास में आपका एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना ज़रूरी है। अप्लाई करने से पहले आपको अपने सिग्नेचर और फोटोग्राफ्स को स्कैन करना पड़ेगा और उनको अपलोड करना पड़ेगा। इसमें एग्ज़ामिनेशन का सेंटर भी दिया गया है, जो कि ईटानगर ही रहेगा, वहीं पे ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अगर आप इसमें एलिजिबल हो, आपके पास में रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं, आप एज क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हो, तो आप अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।